प्रियांशु कोई बात नहीं, कल नहीं आज सब समझ में आएगा। कुछ नहीं, ये सब इनके चक्कर में पड़ो, ठीक है। कॉलम रैंक ऑफ ए, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए। जब भी पढ़ो ना ऐसे ऐसे लिख दिया करो। कॉलम रैंक ऑफ है मतलब डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ है, और फिर एक एक चीज खोला करो। डायमेंशन रहा तो कॉलम स्पेस ऑफ ए का मतलब क्या है? सब स्पेस जनरेटेड बाय, ऐसे बना दो, सब स्पेस जनरेटेड बाय C1 C2। अगर ए, अगर तुम्हारी ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो एन कॉलम होगा Cn। इससे यानी इस सेट से, ये सेट बना लिया कॉलम से, इससे जनरेट होने वाला जो सब स्पेस होगा वही कॉलम स्पेस कहलाएगा। और ये सब स्पेस किसका था? यही बस जानना है, बस इतना लड़के नहीं जानते। ये जो सब स्पेस, ये FM का सब स्पेस था, FM ओवर F का। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉलम रैंक ऑफ ए और एम के डायमेंशन में क्या रिलेशन होगा तो क्या बताओगे? क्योंकि कॉलम स्पेस FM का सब स्पेस है, इसका मतलब कॉलम स्पेस का डायमेंशन FM के डायमेंशन से लेस, सब स्पेस का डायमेंशन वेक्टर स्पेस के डायमेंशन से लेस होगा। अगर W सब स्पेस है V का तो दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ W जो होगा वो लेस आर, ये सब स्पेस का सिंबल है, दोनों एक नहीं है, ये सब स्पेस का सिंबल है और ये लेस आर इक्वल कर, तब डायमेंशन ऑफ W लेस आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। तो इससे जनरेट होने वाला सब स्पेस ही तुम्हारा कॉलम स्पेस है, और वो सब स्पेस है FM का। इसका मतलब इस कॉलम स्पेस का जो डायमेंशन होगा वो लेस आर इक्वल टू होगा m, क्योंकि इसका डायमेंशन आपको पता है m होता है। मीन्स कॉलम रैंक जो होगा ए का वो m से लेस आर इक्वल होगा। तो नो, उसी में आगे लिखना नोट दैट, उसी प्रूफ के नीचे लिखना नोट दैट, नोट दैट कॉलम रैंक, कॉलम रैंक ऑफ ए जो होगा वो लेस आर इक्वल टू होगा m, FM के डायमेंशन से लेस आर इक्वल होगा। क्यों होगा मैं समझा दिया था आपको अभी भी। इसी तरह से बताओ रो रैंक ऑफ ए, रो रैंक ऑफ ए, रो रैंक ऑफ ए किससे लेस आर इक्वल होगा? रो रैंक ऑफ ए का मतलब क्या? रो स्पेस का डायमेंशन, और रो स्पेस से जनरेट होने वाला, रो स्पेस मतलब सब स्पेस जनरेटेड बाय रोज ऑफ द मैट्रिक्स, जो कि FN का सब स्पेस होता था। इसका मतलब जो रो स्पेस का डायमेंशन होगा वो लेस आर इक्वल टू होगा FN के डायमेंशन, और FN का डायमेंशन है, इसका मतलब रो रैंक जो होगा लेस आर इक्वल टू m। और इसी में दैट इज, आपको मैं लिखवा दिया था कि अगर कभी कभी डिफिनीशन भी पूछ देता है डिफाइन रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, तो आप कैसे मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइन एज द कॉलम रैंक ऑफ ए, ठीक है, कॉलम रैंक ऑफ ए और रो रैंक ऑफ ए। जो कॉलम रैंक है या रो रैंक है वो दोनों सेम आते हैं, उसी को डिफाइन कर दिया जाता है मैट्रिक्स का रैंक, मैट्रिक्स का रैंक। क्योंकि ऐसा मत कहे कि डिफिनीशन रैंक किया जाए, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स डिफाइन करो तो आप छोड़ के चले जाओ। तो कॉलम रैंक, the column rank of a matrix is defined as the column rank or the row rank of a matrix is defined as the rank of a matrix। तो कॉलम रैंक और रो रैंक बराबर आ गया था, यही प्रूव किए थे अभी प्रीवियस थ्योरम में, ठीक है, और उसी को आप रैंक बोल दिए थे। इसका मतलब सो रैंक ऑफ ए, कॉलम रैंक रो रैंक बराबर है और इसी को आप रैंक बोल दे रहे हो, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए लेस आर इक्वल टू m भी होगा और रैंक ऑफ ए लेस आर इक्वल टू n भी होगा, क्योंकि दोनों दोनों सेम है और उसी को बोलते हो आप रैंक। चलो इसकी जगह रैंक ए लिख सकते हो, कॉलम रैंक ऑफ ए भी आपका रैंक ए है तो रैंक ए लेस आर इक्वल टू m, और रो रैंक ऑफ ए भी आपका रैंक ए है तो रैंक ए लेस आर इक्वल टू n, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं और वही रैंक कहलाता है। इसका मतलब रैंक जो है मैट्रिक्स का वो m और n दोनों से छोटा है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि रैंक ऑफ ए इज लेस आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ दीज नंबर, मिनिमम ऑफ m कामा n, मिनिमम ऑफ m कामा n। दिस प्रूव्स दैट, अगर दिस प्रूव्स दैट, दिस प्रूव्स दैट, ये प्रूव करता है यह बात, दिस प्रूव, पार्डन, दिस प्रूव्स दैट, दिस प्रूव्स दैट, दिस प्रूव्स दैट
इफ ए अगर आपकी m क्रॉस n की मैट्रिक्स है फील्ड F के ऊपर, ठीक है, देन जो रैंक होगा मैट्रिक्स ए का वो लेस आर इक्वल टू होगा इन दोनों में जो छोटा होगा उससे। यानी ए अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, मींस ए इज एलिमेंट ऑफ m क्रॉस n ओवर f, तो ए का जो रैंक आएगा दोनों में जो छोटा होगा उससे भी लेस आर इक्वल होगा, लेस आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ ये m और n, मिनिमम ऑफ m और n। तो कभी कभी आपके एग्जाम में यही पूछ देता है कि यही थ्योरम पूछ देगा, ये थ्योरम दे देगा कि इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n ओवर f, ठीक है, m यानी इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n ओवर f, देन रैंक ए इज लेस आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कामा n। तो सारा प्रूफ कल वाला लिखोगे जो कल लिखे थे, और उसके बाद ये लाइन, इतना लाइन ऐड कर दोगे नोट दैट के बाद। आप समझो, अगर ये सवाल आता है इंडिविजुअली, यही थ्योरम आ जाए आपके एग्जाम में, इस थ्योरम का प्रूफ लिखोगे क्या, जो कल लास्ट में प्रूफ करवाया गया था वो पूरा प्रूफ, और उसमें इतना और ऐड कर दोगे, ये प्रूफ हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये थ्योरम आपके एग्जाम में आता है कि अगर ए कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, प्रूव दैट, देन प्रूव दैट कि जो उसकी रैंक है दोनों में जो छोटा होगा उससे मिनिमम ऑफ लेस आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कामा n। इसका प्रूफ वही लिखोगे जो कल वाली थ्योरम, जिसमें कॉलम रैंक इक्वल टू रो रैंक दिखाए हो, वो पूरी थ्योरम लिखोगे और उसमें इतना और ऐड कर दोगे, इतना और ऐड कर दोगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? ऑनलाइन ही वाला भी समझ गए होंगे नहीं? पता चला कि अब लिखो इक्लन, सॉरी एलिमेंट्री मैट्रिसेज, एलिमेंट्री मैट्रिसेज, एलिमेंट्री मैट्रिसेज, हेडिंग डाल लो एलिमेंट्री मैट्रिसेज, एलिमेंट्री मैट्रिसेज। प्रियांशु, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 7 क्रॉस 18 की। अच्छा, कल चेन्नई और मुंबई का मैच था, तो 7 क्रॉस 63। कल देखे ना सूर्य कुमार यादव को धोनी कैसे स्टैंपिंग किया है, पता है नहीं? आप देखे नहीं होगे मैच। मैं तो गया था सर के वहाँ, वहीं देख रहा था, ठीक, मोबाइल में वहीं देख रहा था, ठीक, वहीं देख रहा था, ठीक, स्टैंपिंग किया। कल हार गई मुंबई अपने टीम से, ठीक है, अपने टीम से हार गई, ठीक है, हार गई। तो अगर ए 7 क्रॉस 63 की मैट्रिक्स है फील्ड क्यू के ऊपर, फील्ड क्यू के ऊपर, तो कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? रैंक ऑफ ए इक्वल टू 10, रैंक पॉसिबल हो सकते हैं, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 11, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 5, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1। कौन कौन से ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं? व्हाट आर द पॉसिबल रैंक्स ऑफ ए? अभी तो ऊपर किया हूँ, ठीक है, वही तो बताना है कि इसमें से कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। मल्टीपल, ये मतलब मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। हाँ हाँ, किस, हाँ? 5 और बहुत सही। मैं कह रहा था तुम कल आए भले नहीं समझोगे जरूर, ठीक है, आए नहीं समझोगे जरूर। 1 और 5, क्योंकि अभी आप कर लिए हो कि जो रैंक होगा वो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उससे लेस आर इक्वल होगा, लेस आर इक्वल टू मिनिमम 7 एंड 63, और इसमें से मिनिमम आपको क्लियर दुनिया का हर आदमी बताएगा, ये तो एक वाला भी बताएगा, जो एक में लड़का पैदा हुआ वो भी बताएगा, दोनों में छोटा 7 है, ठीक है। तो जो रैंक होगा वो मैक्सिमम 7 हो सकता है, मैक्सिमम 7 हो सकता है, नहीं तो उससे लेस आर इक्वल होगा, नहीं तो उससे लेस आर। तो देख लो कौन कौन 7 या 7 से कम है। तो एक ये है और एक ये है, यही पॉसिबिलिटी है, ये हो ही नहीं सकता, कभी ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। लेट n बिलोंग्स टू n एन n क्रॉस n, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, एन n क्रॉस n मैट्रिक्स
ओवर फील्ड एफ, ओवर ए फील्ड एफ इज कॉल्ड, पहली बात तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, पहला क्लियर कट आपके दिमाग में होना चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर ए फील्ड एफ इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स जब किसी भी ऑर्डर की नहीं हो सकती, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ऐसा नहीं कि 5x2 की एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी, 7x10 की एलिमेंट्री जब भी मिलेगी तो 7x7 की मिलेगी, 10x10 की मिलेगी, 4x यानी स्क्वायर। इट्स कॉल्ड एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इफ इट इज वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। 3 फॉर्म के एलिमेंट्री मैट्रिसेस होते हैं, उनमें से इट इज वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। फर्स्ट वन, ऐसे पहले टाइप का जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई आई जे लेमडा, ई आई जे लेमडा। यानी एलिमेंट्री मैट्रिक्स दुनिया में केवल 3 तरह की होती हैं, तीनों टाइप में लिखाने जा रहा हूं। एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी, पहला जो टाइप एलिमेंट्री मैट्रिक्स का वो क्या होगा, उसको लिखते हैं ई आई जे लेमडा। मीन्स ई आई जे लेमडा बनता कैसे है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन ऑर्डर की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन ऑर्डर की, प्लस ये जो स्केलर यहां लिखे हो लेमडा, ठीक है, लेमडा स्केलर, लेमडा ई आई जे। तो ई आई जे लेमडा इज डिफाइंड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन प्लस लेमडा ई आई जे, ठीक है, ई आई जे। बगल में लिख लो आई और जे आपका कहां से कहां वेरी करेगा, क्योंकि स्क्वायर सब यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स चल रहा है, आई भी 1 से लेकर के एन तक वेरी करेगा और जे भी 1 से लेकर, यहाँ एन क्रॉस स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चल रहे हो। इस पूरे ट्रैफिक में आप स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आई भी आपका 1 से लेकर के एन तक वेरी करेगा और जे भी आपका 1 से लेकर के एन तक वेरी करेगा। वेयर, पहली बात तो लेमडा को बता दो, क्या लेमडा फील्ड का एलिमेंट है, स्केलर है, लेमडा का परिचय कराना होगा। आइडेंटिटी तो स्टैंडर्ड नोटेशन है, आप जान रहे हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका क्या परिचय कराना हो, तो दुनिया जान रही है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। लेमडा क्या है उसको बता दो कि स्केलर है। एंड ई आई जे क्या है, ये ज्यादा जरूरी है। ई आई जे ये एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, मींस एम एन एफ का एलिमेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन। और मैं एक बार बेसिस बताया था, आप लोग शायद भूल गया होगा, तो ई आई जे उसी बेसिस एलिमेंट, ई आई जे एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है जिसकी आई जेथ एंट्री केवल 1 होगी, बाकी सारी एंट्री क्या होगी, 0। ई आई जे इज एलिमेंट ऑफ एम एन एफ, मींस एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है फील्ड एफ के ऊपर, विथ या विथ की जगह लिख दो हुज, ठीक है, हुज आई जेथ एंट्री इज 1। अब ये 1 प्रियांशु कहां का होगा, मैट्रिक्स की जो एंट्री होती है वो कहां से आती है, फील्ड से आएगी, इसका मतलब फील्ड की 1 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ, हाँ एफ, ठीक है। एंड रेस्ट एंट्रीज एंड ऑल अदर एंट्रीज लिख दो, एंड ऑल अदर एंट्रीज, इसके अलावा जो होगा आई जेथ एंट्री के अलावा ऑल अदर एंट्रीज आर 0। 0 मतलब रियल नंबर 0 नहीं, 0 ऑफ द फील्ड, 0 ऑफ द फील्ड। सच ए मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को नाम, ये पहली टाइप के एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं लोग ट्रांसवेक्शन। सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसवेक्शन। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक, पहले चल लिख लो, तो पहले टाइप की एलिमेंट्री मैट्रिक्स ये हो गई, इस तरह से बन रहे हैं। फिर मैं अभी आपको इसका एप्लीकेशन बताता हूँ। सेकेंड टाइप की जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी,
ई आई कामा जे ऐसे लिखना, नीचे आई जे साथ में आई कामा जे लिखना, ई आई कामा जे, ई आई कामा जे इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑब्टेन from the identity matrix, from the identity matrix IN, यानी ई आई जे कोई जो मैट्रिक्स बना रहे हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बना रहे हो, यानी एन क्रॉस एन की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसी से बना रहे हो। कैसे बना रहे हो? बाई इंटरचेंजिंग द ith एंड jth कॉलम, बाई इंटरचेंजिंग ith कॉलम एंड jth कॉलम, jth कॉलम यानी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ith कॉलम, ith और jth एक दूसरे से इंटरचेंज कर दो, नहीं ith कॉलम की जगह jth कॉलम लिख दो और jth कॉलम की जगह ith, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर तो जो मैट्रिक्स आएगी उसी को बोलोगे ई आई जे, ठीक है, ई आई जे मैट्रिक्स, यानी ith कॉलम और jth कॉलम को इंटरचेंज कर दे रहे हो, इसलिए नाम भी ऐसा लिखा गया है ई आई जे। और ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए ट्रांसपोजिशन। नाम क्यों रखा जाता, देखो हर आदमी का जो नाम रखा जा रहा है उसकी वजह है, लेकिन वजह आप थर्ड ईयर में समझोगे, यहाँ बस नाम जान लो, इसको ट्रांसपोजिशन क्यों बोलते हैं, उसको ट्रांसवेक्शन क्यों बोलते हैं, फिर ये मैट्रिक्स ग्रुप के तौर पे फिर आएगा थर्ड ईयर में, ठीक है। सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए ट्रांसपोजिशन। थर्ड टाइप की जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होती है उसको आप इस तरह से लिखते हो ई एन आई अल्फा, ई एन आई अल्फा, ई एन आई अल्फा। अब नोटेशन थोड़ा समझना, एन बता रहा है कि एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। आई बता रहा है कि ith डायगोनल एंट्री जो होगा, ith डायगोनल जो एंट्री होगा वो आपका अल्फा होगा, ठीक है, अल्फा होगा। मीन्स ई एन आई अल्फा एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं DIAG, ऐसे लिखते हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनेशन याद करो, डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, जीरो। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स को, जैसे ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0, ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल के नीचे भी जीरो है और डायगोनल के ऊपर। पहली बात, स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल, अगर आप पढ़ते होंगे नोट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ये आपका डायगोनल, इसके ऊपर सब जीरो है और इसके नीचे सब जीरो, मीन्स ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखते हैं, ए को लिख देते हैं हम लोग DIJ डायगोनल के लिए, DIAG, और जो एलिमेंट है डायगोनल वो लिख दो 1, 2, 0। तो ऐसे भी लिखा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि नॉन डायगोनल एंट्री सारी जीरो रहेंगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स का ये भी लिखने का तरीका है। मीन्स अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले डायगोनल 1 2 3 4, ठीक है, ए इक्वल टू, तो जो मैट्रिक्स होगी वो कैसा प्रियांशु दिखेगी? तुम प्रियांशु नहीं हो, मैं प्रियांशु से पूछ रहा हूँ। कल मैं कितना उदास था, ठीक है, प्रियांशु आया नहीं था, ठीक है, उदास था, ठीक है, तुम आया करो चाहे जो, बताओ बताओ, बाकी जीरो होंगे, क्या बताते हो तुम, ठीक है, क्या बताते हो, ठीक है। तो ये उसी नोटेशन में यहाँ ई एन आई अल्फा मतलब एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी, इसका मतलब एन डायगोनल इंट्रीज होंगे, नॉन डायगोनल तो सब जीरो होंगे, और आई बता रहा है कि आई जगह 1 नहीं रखोगे, ठीक है। बाकी देखो, यानी 1 1 1 डॉट 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 ith डायगोनल एंट्री, इसके नीचे लिख देना ith डायगोनल एंट्री, ith डायगोनल एंट्री, ith डायगोनल एंट्री, बस इतना लिखना, अल्फा है, बाकी सब 1 1 1 है, बाकी सब 1 है, आगे भी डॉट डॉट 1। तो ये नोटेशन से समझना, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी
डायगोनल मैट्रिक्स होगी, डायगोनल में सब जगह वन होगा, डायगोनल में सब जगह वन होगा एक्सेप्ट एक जगह, एक जगह क्या होगा आपका ith, जो ith डायगोनल एंट्री क्या होगा अल्फा, वेयर अल्फा का परिचय करा दो, वेयर वेयर जो है अल्फा आपका पूरे एफ से नहीं हो सकता, एफ स्टार से, यानी जीरो नहीं हो सकता, एफ माइनस जीरो, यानी नॉन जीरो स्केलर है, नॉन जीरो एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड नहीं हो सकता, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ है। अब एक बार डिफिनेशन आप लोग पढ़ लो, डिफिनेशन खत्म एलिमेंट्री मैट्रिक्स की, बस यही तीन नोट में लिख लो, एक नोट, देयर आर ओनली थ्री टाइप्स ऑफ, देयर आर ओनली थ्री टाइप्स ऑफ, ओनली थ्री टाइप्स ऑफ, ये सब तुम एग्जाम में मत लिखना, जो मैं नोट वोट लिखवाता हूँ, डिफिनेशन आपकी वहीं खत्म हो गई। देयर आर ओनली थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेज, एलिमेंट्री मैट्रिसेज, एलिमेंट्री मैट्रिसेज, अब वो तीनों आप ऊपर लिख लिए हो, एक को ट्रांसवेक्शन, एक को ट्रांसपोजिशन, और इसका कोई नाम नहीं है, इसको ऐसे ही लिखते हैं ए एन आई अल्फा, ई एन आई अल्फा, ई एन आई अल्फा। अब आप बताइएगा, मैं कुछ मैट्रिसेज दे रहा हूं एग्जाम्पल, अगर आपको डिफिनीशन क्लियर है तो आप कुछ एग्जाम्पल्स बताइए, कौन कौन से एलिमेंट्री मैट्रिसेज हैं। क्या होता तो मैं लिख देता, तुम्हारी आदत है क्या हर बार दूसरी बार पूछने का, देखो मैं बोला ना उसका कोई नाम नहीं है, देखो उसका कोई नाम नहीं है, बोला तो हूँ उसका कोई नाम, नाम होता तो मैं लिख देता, देख नाम होता तो मैं लिख देता। डिफिनीशन आप पढ़िए, और विच ऑफ द फॉलोइंग मैट कंसीडर द फोर क्रॉस फोर मैट्रिसेज। अब फोर क्रॉस फोर मैट्रिसेज तो बहुत हो सकती हैं, ठीक है, ओवर आर, ओवर द फील्ड ऑफ आर, दैट मीन्स आप यम फोर ओवर आर ले रहे हो, ऐसे समझो, अगर इतना लैंग्वेज ना ले तो कंसीडर यम फोर ओवर आर, चार क्रॉस चार की मैट्रिसेज ले रहे हो। अब मैं कुछ मैट्रिसेज नंबरिंग के साथ लिखूंगा, आप बताना उसमें से एलिमेंट्री मैट्रिक्स कौन है।
तुम इसी कह रहे थे क्या पांचवा? एक्चुअली मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ, तो मेरा दिमाग मैट्रिक्स बनाने में लगा हुआ, तुम नंबरिंग में फंसे हुए हो। नंबरिंग में फंसे हुए हो। बताओ इसमें से कितनी मैट्रिसेज हैं, कौन सी है एलिमेंट्री मैट्रिसेज 4x4 की? और तीनों में से क्लास ही बताना, कौन फर्स्ट क्लास की है, कौन सेकंड क्लास की है, कौन थर्ड क्लास की है। तीन ही टाइप के होते हैं। पांच डिफिनेशन है। हाँ एलिमेंट, कुछ लोग ऐसे ही डिफिनेशन लिखवाते हैं कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स उसको कहते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ऑब्टेन्ड होती है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। बट वो बहुत तुच्छ डिफिनेशन है, वो ठीक है। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स डिफाइन ही करते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिल रही हो यूजिंग रो ऑपरेशंस। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा रहा है? अच्छा ये क्वेश्चन लिखा तो ये क्वेश्चन तो पूरा लिखा ही नहीं। ऑनलाइन वाले तो घबरा जाएंगे, क्वेश्चन वाला लिखा ही नहीं बनता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ एक शब्द ऐड करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग मैट्रिसेज आर एलिमेंट्री, आपसे पूछा जा रहा है एलिमेंट्री मैट्रिसेज। क्या मैट्रिक्स आप क्या क्या है? पहला है कि नहीं सिर्फ ये बताओ, वन बाय वन, पहला है कि नहीं? पहला है, ठीक है। पहले टाइप का ट्रांसफेक्शन है पहला वाला, पहले टाइप का। ठीक है, अब पहला वाला आप सही बताए पहले टाइप का है। अब उसको उस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। ये है क्या, जैसे पहला वाला आप लिख पाते हो ना, ई आई जे लेमडा। यहाँ लेमडा क्या है और आई जे क्या है? हाँ लेमडा 7 है तो क्या लिखोगे? दिस इज नथिंग बट E7, 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 ऊपर आप 7 लिख दिए, लेमडा आपने सही बताया 7 है। और आई जे एस प्लस पे आई, आई जे एस क्या होगा? 114, ठीक है, जिसपे 7 आ रहा होगा 1। दिस इज नथिंग, ई आई जे की जगह 1 4 और फिर 7, ये आपकी मैट्रिक्स है। इसको चेक कैसे करोगे, देखोगे आप, अगर E1 प्रियांशु, ई प्रियांशु E147, इसको मत देखो, सिर्फ जो तुमको डिफिनेशन लिखाई गई उसके हिसाब से बनाओ। क्या है आपका I4 प्लस, ऐसे तो लिखे हो, अगर 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स तो I4 लिखोगे, और प्लस लेमडा की जगह 7 है तो 7E, ठीक है, 1 4। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो I4 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, तो 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1, ठीक है, यही तो I4 होगा। और प्लस 7 टाइम्स E14, आप जानते हो E14 एक ऐसी मैट्रिक्स है 4x4 की, जिसकी 1/4 एंट्री 1 होगी, बाकी सब 0। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 1/4, यानी फर्स्ट रो और चौथे कॉलम की एंट्री, यानी ये केवल 1 होगा, बाकी फिर सब 0। ये आपका E14 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपका क्या आ रहा है, मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ स्केलर मल्टीप्लीकेशन आप लगाओगे और फिर मैट्रिक्स एडिशन, तो आपका क्या आएगा 1 भाई 7 से मल्टीप्लाई करोगे केवल यहाँ 7 आ जाएगा, यही तो होगा। जब 7 से स्केलर मल्टीप्लीकेशन कराओगे
सब में 7 से मल्टीप्लाई करोगे, सब में 7 से, सब में 7 से, सब में 7 से, तो ये आपका यहाँ 7 आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, ठीक है 7। और यहाँ आपका आइडेंटिटी है ये। अब आप 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद जो मैट्रिक्स आई वो ये आई 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0। इन दोनों को फिर मैट्रिक्स एडिशन कराओगे तो करस्पॉन्डिंग एंट्री जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा 1 0 0 0, ये एक्स्ट्रा एक 0 हो गया 1 0 0, 1 + 0, बाकी तो सब 0 है। फिर आपका 0 0 1 0 0 और फिर ये आपका 0 0 1 0 जोड़ रहे हो मैट्रिक्स जैसे ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन, और 7 0 0 1, और यही आपकी मैट्रिक्स दी गई थी 1, आपकी मैट्रिक्स यही दी गई। तो इसका मतलब ये जो है एक्चुअली में ये E14, जैसा कि ये बताया E14 14th एंट्री पे लेमडा E147 है, E147 है। दिस इज ट्रांसलेक्शन मैट्रिक्स, यानी पहले टाइप की एलिमेंट्री मैट्रिक्स। दूसरा तो बहुत आसान, दूसरा तो ट्रांसपोजिशन है। सेकेंड वन इज द ट्रांसपोजिशन, एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ टाइप 2 ट्रांसपोजिशन मीन्स इसमें हो क्या रहा है कि पहले कॉलम को चौथे कॉलम से इंटरचेंज कर दे रहे हो। देखो चौथे कॉलम की जगह पहला कॉलम लिख दिया गया और पहले कॉलम की जगह चौथे, तो इसमें कुछ नहीं किया जा रहा है। ये आपका क्या है, दिस इज नथिंग बट E14, यही तो है E14। फर्स्ट कॉलम और चौथे कॉलम को इंटरचेंज कर दे रहे हो। अगर अपने नोटेशन के हिसाब से लिखो तो ये E14 है, फर्स्ट कॉलम की जगह फोर्थ कॉलम और फोर्थ कॉलम की जगह फर्स्ट कॉलम, ये भी आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। तीसरा ये भी ट्रांसवेक्शन है। ये कौन सा ट्रांसवेक्शन है, पहली बात तो 45 और किस प्लेस पे आ रहा है, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, E1345 है ये भी आपका ट्रांसवेक्शन है। ट्रांसवेक्शन फोर्थ वन आपकी प्रियांशु तुम्हारे ऊपर, टू यू, फोर्थ वन एलिमेंट्री मैट्रिक्स है कि नहीं है, 3 हो गए, पहले 3 हो गए, चौथा 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 डायगोनल मैट्रिक्स है ना, देखो डायगोनल मैट्रिक्स नॉन डायगोनल एंट्री सब 0 है, और सेकंड जगह पे सेकंड डायगोनल एंट्री 18 है। तो आपका ये किस टाइप का होगा, ई एन की जगह 4, एन आर्डर बताता है ना, 4 आर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। और आई की जगह क्या लिखोगे, सेकंड डायगोनल एंट्री 1 है तो 2 एन आई, और उसकी जगह जो नंबर है वो 18 है, आप ये लिखोगे। इस टाइप का है A24 18, सॉरी A42, यानी 4 आर्डर बताता है, 4x4 की मैट्रिक्स, ठीक है। और सेकंड डायगोनल पे 18 है तो ये डायगोनल बताता है, ठीक है। और है कौन डायगोनल पे, नंबर कौन सा है 18, तो उसको यहाँ लिख दिया 18। ये भी आपका है, ये थर्ड टाइप की है, थर्ड टाइप की है। ये गड़बड़ हो जा रहा है मामला ना, ठीक है। हाँ इसमें गड़बड़ी हो जा रही है, ये उन तीनों में से किसी टाइप का नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ट्रांसवेक्शन है, ऐसा लग रहा होगा ट्रांसवेक्शन, लेकिन ट्रांसवेक्शन में पहली, अब इसमें ट्रांसवेक्शन और 2 चीजें एक साथ आ जा रही। तो अगर ये 1 0 0 0 यहाँ होता और ये यहाँ होता तब कह देते हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हो रहा है कि ये दोनों भी आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये आपकी और एलिमेंट्री मैट्रिक्स मैं आपको नोट में लिखवा दिया हूँ, एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऐसी 3 टाइप की हो सकती हैं, 2 मिला के नहीं लिख सकते, 2 मिला के नहीं लिख सकते, तो ये आपकी एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं है। सिमिलरली 4 सॉरी 6 ये भी नहीं है, ठीक है। ये भी वही तो गड़बड़ी हो रही है यहाँ भी, ठीक है, कि यहाँ पे भी 2 आ जा रहा है, यहाँ पे भी 3, अगर एक ही जगह आता तब काम बन जाता, ठीक है। ये डबल बार का ट्रांसवेक्शन बन जा रहा है, ट्रांसवेक्शन, तो ये भी नहीं है। उन्हीं 3 टाइप का होगा तभी आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो शुरुआत के 4 आपके एलिमेंट्री मैट्रिसेज हैं, लास्ट के 2 एलिमेंट्री मैट्रिसेज नहीं है।
बताओ प्रियांशु ये क्या होगा, E529, मतलब हमको ने सीधे बताया करो ना। हाँ हाँ सीधे बताओ ना। क्या आपकी है तीसरी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। आप कुछ नोट लिखो और एलिमेंट्री मैट्रिक्स रिजल्ट्स रिलेटेड टू, या ऐसे नोट डाल के लिख दो। एलिमेंट्री मैट्रिक्स का फायदा क्या होता है कि कोई लेट, पहला नोट सब इकट्ठे सारे लिख लो, कभी इसका प्रूफ प्रूफ नहीं पूछा जाएगा सिर्फ, लेकिन ये चीजें आपको पता होना चाहिए। लेट ए बी, ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n ऑर्डर की ओवर द फील्ड f, लेट ए बी एलिमेंट ऑफ m क्रॉस n ओवर f, यानी ए m क्रॉस n ओवर f की मैट्रिक्स है, यानी ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। लेट ई आई जे लेमडा, ठीक है, ई आई जे ट्रांसफेक्शन ले रहा हूं, पहले टाइप की एलिमेंट्री मैट्रिक्स ले रहा हूं। लेट ई आई जे लेमडा बिलोंग्स टू एम एन एफ, क्योंकि जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो यन, ये जो ई आई जे लेमडा ले रहे हो इसका मतलब एन क्रॉस एन की, एन क्रॉस एन की एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आई जे एथ जगह पे लेमडा होगा, अगर बहुत ध्यान से देखो आई जे एथ एंट्री लेमडा होगा, बाकी डायगोनल में सब वन वन होगा, यही तो हो रहा है, बाकी डायगोनल में सब जगह वन वन होगा। ये बेसिकली है क्या, आई एन प्लस लेमडा ई आई जे, जब इसको सॉल्व करते हो तो मतलब आई जे एथ एंट्री पे लेमडा आएगा, ठीक है, आई जे एथ एंट्री पे लेमडा आएगा और बाकी सब जगह वन। जब मैट्रिक्स खुलेगी ना तो डायगोनल में पूरा हर जगह वन 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 होगा और आई जे एथ एंट्री पे आपका क्या आ जाएगा, लेमडा। देन अगर ये n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मींस n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो a इंटू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की बात कर सकते हो, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ई आई जे लेमडा, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ई आई जे लेमडा, ई आई जे लेमडा, क्योंकि जितने इसमें रो कॉलम्स आ रहे हैं उतने इसमें रो हैं, ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वैलिड होगा, ई आई जे लेमडा, जो शर्त है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की वो फॉलो कर रहा है। एन क्रॉस एन मतलब एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स, यहाँ जितने रोज उतने यहाँ कॉलम, ए इंटू ई आई जे लेमडा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, रो कॉलम वाला मल्टीप्लीकेशन। ये जो निकल के आता है ये सॉल्व मत करना, अगर समय है तो करना, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं। ये जो निकल के आता है यानी किसी किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो राइट से, राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ये राइट में है ना आपका, राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगेन एक मैट्रिक्स आएगी, ये खुद एक मैट्रिक्स होगी, ये अपने आप में दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगी मैट्रिक्स, ये किस ऑर्डर की होगी तुम्हें बताओ, यम क्रॉस एन ऑर्डर की, अगेन ये एक मैट्रिक्स होगी यम क्रॉस एन ऑर्डर की। तो दिस इज नथिंग बट द मैट्रिक्स ए इंटू ई आई जे लेमडा यम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स, ये खुद एक मैट्रिक्स है आप ऑर्डर यम क्रॉस एन ऑर्डर की, एम क्रॉस एन ऑर्डर की। और इस प्रक्रिया में होता क्या है, विच इज ऑब्टेन्ड, यानी ये मैट्रिक्स जो आएगी ये खुद एक मैट्रिक्स है, द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन विच इज ऑब्टेन्ड, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए से ही आएगा, यानी ये जो नई मैट्रिक्स है ये एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी और ए से ही आएगा। कैसे आएगा, बाई बाई ये जो यहाँ पे है, बाई
रिप्लेसिंग jth कॉलम ऑफ ए बाय रिप्लेसिंग, अभी एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है, एक दो एग्जांपल सभी आपको क्लियर करके दिखा दूंगा, प्रूव करने मत बैठना ना, कभी आपसे प्रूफ पूछा जाएगा। यानी जो ये मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स में आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स से राइट में मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो जो मैट्रिक्स आएगी एक नई मैट्रिक्स होगी m क्रॉस n ऑर्डर की, जो ए से ही बन जाएगी, ए से ही प्राप्त हो जाएगी। करने पे करना क्या पड़ेगा, बाय रिप्लेसिंग jth कॉलम ऑफ ए, jth कॉलम ऑफ ए, जो ए का jth कॉलम उसको रिप्लेस कर दोगे बाय रिप्लेसिंग jth कॉलम ए विथ, किससे, विथ द jth कॉलम ऑफ ए, विथ, ऐसे लिखो एक चीज, विथ सम ऑफ यानी ये मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगी ए से, और jth कॉलम को रिप्लेस करोगे ए के बाय रिप्लेसिंग jth कॉलम ए विथ सम ऑफ द jth कॉलम ऑफ ए एंड लेमडा टाइम्स ith कॉलम, ith कॉलम में लेमडा से मल्टीप्लाई कर दोगे, ith कॉलम ऑफ ए। लिख लो, फिर मैं एक बार फिर से समझाता हूं कि ई आई जे लेमडा से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पे जो नई मैट्रिक्स आएगी वो किस तरह की दिखेगी। तो ई आई जे, ई ए में ई आई जे लेमडा से अगर आप राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक नई m क्रॉस n की मैट्रिक्स आएगी। उस मैट्रिक्स में खासियत क्या होगी, उस मैट्रिक्स का जो jth कॉलम होगा वो ए मैट्रिक्स का jth कॉलम रिप्लेस कर दोगे, जब कैसे, jth कॉलम प्लस लेमडा टाइम्स ith कॉलम, ठीक है, लेमडा टाइम्स ith कॉलम, ठीक है। फॉर एग्जांपल, थोड़े से एग्जांपल समझो, मान लो आप लिए ए ए 3x3 की मैट्रिक्स है, ए 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक, 3x3 की मैट्रिक्स है पीडीएफ के ऊपर, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो E12 5 से, E12 5 से, 3x3 की ये मैट्रिक्स है, या मान लो 5x3 की मैट्रिक्स है, अगर और जनरल करना चाह रहे हो 5x3 की मैट्रिक्स है, 5x3, और इसमें E12 5 ट्रांसफेक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हो राइट से, ठीक है। अगर राइट से मल्टीप्लाई करो तो पक्का ये किस ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, किस ऑर्डर की होगी, 3x3 की, तभी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैलिड होगा 3x3 की। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसमें होगा कुछ नहीं, उसमें होगा कुछ नहीं, जो ए मैट्रिक्स वही होगा, ए बस 2th कॉलम में जो 2th कॉलम होगा इसका, ठीक है, 2th कॉलम रिप्लेस हो जाएगा ए मैट्रिक्स का। अगर ए मैट्रिक्स आपकी ये है A11 A12, क्योंकि ये समझोगे नहीं तो फिर आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। ए इक्वल टू A11 A11 A12 A13 A14 A15 A21 A22 A23 A24 A25, A31 A32 A33 A34 A35, A41 A42 A43 A44 A45, A51 A52 A53 A54 A54 A55। मान लो ये आपकी मैट्रिक्स ए है। अब इसी मैट्रिक्स में A12 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, E12 5 से, E12 5 मैट्रिक्स क्या होगा, जब ये आपकी ये 5x5 का लिख दिया क्या,
5x3 की मैट्रिक्स। E1 to 5 मल्टीप्लीकेशन वैलिड तब होगा जब ये 3x3 का होगा, 3x3 का होगा। ये 3 मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू जितना यहाँ आपका रो कॉलम है उतना यहाँ रो होना चाहिए। 3x3 का मैट्रिक्स होगा, क्या होगा E1 to 5, 1 और 1 2 की जगह यानी पहला रो दूसरा कॉलम, तो यही तो है, इसकी जगह आपका 5 होगा, बाकी 0 0 1 0 0 0 1 0 जब क्या नहीं नहीं नहीं, अरे ठीक है, उसमें कोई उलझने वाली बात नहीं है। अब सही है, वो तो मेरे ऊपर है, तो जैसे मैं कर दूँ ये सवाल है आपको समझना है, वो तो डिपेंड। A3 अब आपको कोई दिक्कत इस मैट्रिक्स से ना, A3x5। अब जब E1 to 5 लोगे, इसका मतलब ये 5x5 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, इसको 5x5 की बना लो। E1 to 5 ये 5x5 की मैट्रिक्स होगी, बड़ा छोटा सा बन गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 2 0 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 क्या, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, 1 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब आपका ये 3x5 की, ये 5x5 की मल्टीप्लीकेशन वैलिड होगा। मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, थोड़ा आप कॉपी कलम करके देखो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। तब जब करना, मतलब घर पे करना, जब करोगे तो जो मैं लिखा हूं वही आएगा, क्या आएगा, जब 1, हाँ, जब 1 इस 3x5 की मैट्रिक्स में E1 to 5 जो 5x5 की मैट्रिक्स है, जब राइट से मल्टीप्लाई करोगे, ए मैट्रिक्स में चेंज, जो नई मैट्रिक्स आएगी ए से ही बनेगी। क्या चेंजेस होंगे, जो टूयथ कॉलम है, टूयथ कॉलम है, टूयथ कॉलम मीन्स इसमें, ये तो टूयथ कॉलम है ए का, इसमें 5, इसमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 5 टाइम्स, जो C1 है 1 कॉलम में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे, दिस इज नथिंग बट A11 A21 A31। ये तो पहला कॉलम है, जो दूसरा कॉलम रिप्लेस हो जाएगा, और दूसरा कॉलम कैसे बनेगा, कैसे, दूसरे कॉलम में पहले कॉलम में 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिखोगे, यानी A12 प्लस 5 A11, ठीक है, A22 5 A12 5 2 2 5 नहीं 5 2 1 5 2 1, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और A32 प्लस 5 A31। अब बाकी सब वैसे रहेगा, बस एक चेंज आएगा, बाकी ये सब आप कॉपी पेस्ट कर लेना, ये सब आप उतार लेना यहाँ पे। ये आपका मतलब ये EIJ लेमडा से मल्टीप्लाई करने होता कुछ नहीं है, ए मैट्रिक्स में JS कॉलम रिप्लेस हो जाएगा, दो JS कॉलम प्लस आई टाइम्स लेमडा टाइम्स ith कॉलम, लेमडा टाइम्स ith कॉलम। नहीं ये लिखने की जरूरत नहीं, वो समझने की जरूरत है। अब
अगर ये 2x3 की मैट्रिक्स है, E237 किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी? 3x3, 3, तो 1 0 0 कौन? 2x4, 1 0 0, ठीक है, 2x4, ठीक है, 1 0 0 0 0 1, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 7 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आपकी 4x4, ठीक है, 2x4 की और ये 4x4 की। अब आप A इंटू E237 निकालोगे, हाँ क्या आएगा? क्या आया? ऐसे रो कॉलम वाइज बोलो, पहला कॉलम क्या है आपका? हाँ हाँ, 7 × 14 = 3 17, ठीक, 7 6 42 7 49। ये बड़ा अब आप एक्चुअल में इसमें देखो, इतना सिंपल सी याद है, अगर एक्चुअल में इसको मल्टीप्लाई करते 4 8 10 लाइन खर्च होता, उसके बाद यही आंसर आएगा, उसके बाद यही आंसर आएगा। तो E i j, ये मैं दो एग्जाम्पल्स इसलिए कहूँ कि ये बात आपके जहन में बैठ जाए। ये क्या कर कि अगर किसी मैट्रिक्स में E i j लेमडा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो ए मैट्रिक्स से ही आएगी, जेएथ कॉलम रिप्लेस हो जाएगा, जेएथ कॉलम प्लस सम लेमडा टाइम्स आईएथ कॉलम, लेमडा टाइम्स आईएथ कॉलम। तो कल क्लास नहीं की, बता तो रहे हो सब, बता तो रहे हो। अब लेट E i j लेमडा बिलोंग्स टू यम यम एफ, यानी अब की बार E i j लेमडा आपका ट्रांसफेक्शन है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ टाइप 1, ठीक है। E i j लेमडा आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ टाइप 1 मींस ट्रांसफेक्शन है, यम ऑर्डर का ले रहा है। इसका मतलब अब की बार हम क्या, क्योंकि आपका जो ए मैट्रिक्स है वो m×n का है, अब की बार हमें इससे लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहा है। ऑफ कोर्स ये कितने ऑर्डर का होगा? जितना यहाँ आपका रो है, जितना यहाँ पे रो है उसका यहाँ कॉलम होना चाहिए, ठीक है। और चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो m×m का होना पड़ेगा उसको। तो E i j लेमडा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन AMN, तो यहाँ जो आपका ये होगा पक्का इसको m×m ऑर्डर का होना ही पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर ये m है तो ये होना पड़ेगा, और स्क्वायर होने की वजह से इसको भी m होना पड़ेगा। तो लेट E i j लेमडा बिलोंग्स टू m स्मॉल m ओवर f, m×m की एलिमेंट्री मैट्रिक्स है टाइप 1 की। देन एनालॉग उसी का, देन अगर E i j लेमडा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन A निकालोगे, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी? द मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स आपकी n किस ऑर्डर की होगी? ये मैट्रिक्स m×m, m×n, ये गायब, तो m×n की, ठीक है। तो ये भी मैट्रिक्स जो आएगी, ये मैट्रिक्स आपकी m×n की मैट्रिक्स होगी, m×n की मैट्रिक्स है। तो द मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स मिलेगी कैसी? द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m×n which is obtained, यानी ये पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद एक नई मैट्रिक्स आएगी, वो आएगी कैसे? विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स ए,
फ्रॉम द मैट्रिक्स से जब आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करोगे सारा काम रो पे हो जाएगा। फ्रॉम द मैट्रिक्स ए बाय रिप्लेसिंग बाय रिप्लेसिंग, अब रो का है तो इसका मतलब आईएथ रो, ये रो को डिनोट करता है ना, ठीक है। वहां जब था तो जेएथ कॉलम, क्योंकि ये कॉलम को डिनोट करता है। यहाँ रो की बात होगी तो आईएथ रो, जेएथ रो मत लिख देना, आईएथ रो। बाय रिप्लेसिंग आईएथ रो, आईएथ रो ऑफ ए के आईएथ रो को रिप्लेस कर दोगे विथ द सम ऑफ ith रो ऑफ ए एंड लेमडा टाइम्स व्हाट, लेमडा टाइम्स ith रो में, यानी ए के ith रो को रिप्लेस करोगे एक नए रो से, और वो रो आएगा कैसे, ith रो में लेमडा टाइम्स jth रो मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिखोगे। तो विथ द सम ऑफ ith रो, तो सम ऑफ ith रो ऑफ ए, सम ऑफ ith रो ऑफ ए एंड लेमडा टाइम्स jth रो ऑफ ए। तो अगर राइट से मल्टीप्लाई करो सारा पूरा खुराफात कॉलम पे हो रहा है, लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रो पे हो रहा है। तो आईएथ रो, यानी ये जो नई मैट्रिक्स आएगी ये ए से ही बनेगी। उस मैट्रिक्स में करोगे क्या, ए में आईएथ रो को हटा के रिप्लेस कर दोगे, ए के आईएथ रो में जेएथ रो जो है, ए के आईएथ रो में जो जेएथ रो है उसमें लेमडा से मल्टीप्लाई करके जोड़ के जो आएगा वो आईएथ रो में लिखोगे, आईएथ रो में लिखोगे। बताओ क्या आएगा। ट्रांसवेक्शन जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है उससे उस ए में मल्टीप्लाई करो लेफ्ट से, अब की बार ये ध्यान रखना लेफ्ट से कर रहे हो। जनरल डिफिनीशन आपके पास वहां लिख दी गई है, ऐसा काम होगा उसमें। इतना abstract लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं कि ये यही चीज, छोटी छोटी चीजें बस पढ़ते चले जाते हो, उनसे पूछ लिया जाता है इतना छोटा सा, क्योंकि कभी न करने की वजह से उस टाइम पे नहीं बता पाओगे। एडवांस आपसे कोई पूछ लेगा, कभी इस पे काम नहीं किया, टाइम नहीं दियो, पोस्टमार्टम नहीं कियो, अचानक कोई पूछ लिया, तुमको सब डिफिनीशन याद रहेगी लेकिन बता नहीं पाओगे क्या होगा। आ गया तुम्हारा, क्या है जो आया उसको बोले तो तब मैच किया जाएगा ना। क्या है तुम्हारा, बोलो। 1 - 1, तो वैसे बोला करो ना सर, कॉलम वाइज। 1 - 1 -8, 1 - 8 कॉलम वाइज बोल रहे हो ना। 2 - 4, 3 - 6 -1 -14। अगर सबका आ गया हो तो इनका सही है, अगर सबका ना आया हो तो फिर बताओ गड़बड़ी कहाँ की है। सही है।
किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है? हमको तुम ये बताओ, ऑब्जेक्शन बाद में बताना। e22 - 3 क्या होगा? e22 - 3 क्या होगा? पहली बात, ऐसे करके ज्यादा मत हाथ मत करना। एक मेरा दोस्त था, वो जो की है जो की है जो की है बहुत बोलता था जब पढ़ाता था, वो बहुत डांट खा गया था। जो की जो, ठीक ठीक है, जो की है जो की। हाँ हाँ बनाओ। क्या आएगा ये मैट्रिक्स? 2x2 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स होगी, 1 0 0 0 -3, यही तो होगी। सबका यही आया है। अब मल्टीप्लाई, अब आएगा क्या आपको पता ही है, कुछ करना है नहीं। जब आप ऐसा करते हो तो क्या करते हो? अच्छा, आज तुम लोग मल्टीप्लाई भी कर दिए, ठीक है, क्या आया? मल्टीप्लाई करके आया, मतलब इससे जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो आपकी बार लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो रो में ध्यान देना, ठीक है, रो में ध्यान देना। 2th रो, 2th रो, 2th रो, आई की जगह 2 है, और जे की जगह, यहां बाय डिफॉल्ट जे की जगह 2 लिख दिया गया है। 2th रो में, 2th रो, 2th रो में -3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हो, ठीक है, 2th रो में, 2th रो में ही, 2th रो में -3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हो, तो पहला वाला तो वैसे ही रहेगा आपका। अब इसमें आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -12, और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका? -8, ठीक है। और फिर उसके बाद इसी में -3 से मल्टीप्लाई करोगे, -6, जोड़ोगे तो क्या आएगा? -4। फिर आप -3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, -9, जोड़ोगे इसमें तो क्या आएगा? -6। और फिर उसके बाद आप -3 से इसमें, तो -21, और जोड़ोगे तो क्या आएगा? तो सही है, ठीक, सही है, ठीक। और यकीन मानो, जब आप मैट्रिक्स वाइज नियमानुसार मल्टीप्लाई करते, जैसा इंटरमीडिएट में करते हो, दिस मल्टीप्लीकेशन रो कॉलम, पहला रो उठा के पहला कॉलम, दूसरा रो उठा के, ठीक है, जब आप ऐसा करते, ठीक है, तब भी आपका यही आएगा। समस्या ये है कि आप डायरेक्ट जान रहे हो, अगर इसको मल्टीप्लाई करते नियमानुसार, यही मैट्रिक्स आएगी। पक्का देगा दो सवाल। होमवर्क बहुत करते हो तुम, जितना पढ़ाया जा रहा है पहले उतना पढ़ो, होमवर्क और होमवर्क ज्यादा मत करो। कुछ भी होमवर्क करने की जरूरत नहीं, वही नोट्स जाके 2-3 बार पढ़ो घर पे। नोट में चला, नोट 2 में लिखो। तो ये पहले, अगर पहले टाइप के एलिमेंट्री मैट्रिक्स का प्रभाव क्या पड़ रहा है किसी मैट्रिक्स पे मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड टाइप का, अगर एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, उसको किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n ओवर f। लेट ई आई कामा जे, सेकेंड टाइप का यही होता है, ऐसे लिखते ई आई कामा जे, क्योंकि हमको राइट से मल्टीप्लाई करना है, तो n क्रॉस n का राइट से मल्टीप्लाई करना है, तो n क्रॉस n का लेना हमारा मजबूरी है, तो m n f का एलिमेंट है। देन ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मतलब रो कॉलम वाला मल्टीप्लीकेशन, ई आई कामा जे, ये पुनः एक नई मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, ये अगेन एक नई मैट्रिक्स होगी, किस ऑर्डर की होगी? m क्रॉस n ऑर्डर की। दिस इज द मैट्रिक्स, ये खुद एक मैट्रिक्स है, अपने आप में एक मैट्रिक्स है, द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, विच इज ऑब्टेन्ड, जो ए से ही प्राप्त होगा, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए, जो ए से ही प्राप्त होगा, बाई रिप्लेस, जब आप राइट से मल्टीप्लाई करते हो कॉलम, बाय रिप्लेसिंग ith कॉलम एंड jth कॉलम ऑफ ए, ठीक है, तो ए से ही प्राप्त होगा, बस ए के ith और jth कॉलम को रिप्लेस कर दोगे एक दूसरे से। ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय रिप्लेसिंग या इंटरचेंजिंग, रिप्लेसिंग से अच्छा शब्द इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग ith कॉलम एंड ith कॉलम एंड jth कॉलम ऑफ ए। ये बड़ा आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। यानी अगर सेकेंड टाइप की एलिमेंट्री मैट्रिक्स से आप किसी मैट्रिक्स में राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हो,
तो कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा, ith कॉलम jth कॉलम से ith कॉलम jth कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बड़ी मैट्रिक्स लिख दे रहा हूँ 4 5 ए 5x3 की मैट्रिक्स है। इसमें मल्टीप्लाई करना आपको E1, 3 से राइट में, इस ए में क्या करोगे, पहली बात तो E1, 3 किस ऑर्डर का होगा, अगर ये 5x3 का ऑर्डर का है और राइट से मल्टीप्लाई करना है तो इसकी मजबूरी है 3x3 ऑर्डर की होगी, 3x3 ऑर्डर की होगी। और E13 दिखेगा कैसे, 3x E13 का मतलब क्या, भूल गए होगे, E13 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्राप्त होता है। E13 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 और तीसरा कॉलम इंटरचेंज मीन्स 0 0 1 0 1 0, ये वैसे ही पड़ा रहेगा, ये 1 0 1 1 0 0, यानी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो। ये E13, इस E13 यानी जो ये E13 आया उसको इस मैट्रिक्स में राइट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। करके देखना घर पे, ये सब थोड़ा आपको खुद होना चाहिए क्यूरियोसिटी, करके देखो क्या मैच कर रहा है कि नहीं। आप देखोगे कि जो आएगा E13 ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन E1, 3 जो आएगी वो अगेन मैट्रिक्स होगी 5x3 की ही। बस होगा क्या, दोनों इसका दोनों का ith और जे मतलब यहां लिखो क्या 1 3, तो 1th और 3th कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मीन्स पहला कॉलम आपका, पहला कॉलम ये बन जाएगा, ये 7 5 3 9 17, और जो आपका फर्स्ट कॉलम है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा 2 6 -1 4 8, और सेकंड के साथ कोई छेड़छाड़ करना नहीं, उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट 3 0 2 5 11। तो सेकंड जिसको आप ट्रांसपोजिशन बोल रहे हैं, सेकंड क्लास की एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से किसी मैट्रिक्स में कुछ होता नहीं है, बस ith और jth कॉलम चेंज हो जाएंगे, ith और jth कॉलम चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली अगर इसी को राइट लेफ्ट से ये तो राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते क्या होते, ith रो और jth रो इंटरचेंज हो जाता है। वही लिखो आगे, ये बीच में रुक गया, इनका इन्वर्टर बैठ, लाइट नहीं थी क्या।